डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट जानना। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट या वेरिएबल, ऐसी कोई भी चीज जिसका हम स्टडी करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट या वेरिएबल होता है जिसका हम स्टडी करते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में बेसिक डिफरेंस तो यही है कि हम किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पल पे। उस पल क्या था, उस पल क्या है, उस पल क्या होगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो है स्टॉक। और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, पिछले एक वीक में क्या हुआ, अगले एक वीक में क्या होगा, इस वीक में क्या हुआ, एक पीरियड को कंसिडर कर रहे हैं। और पीरियड है तो इसकी कोई शुरुआत होगी और अंत होगा। मतलब सिंपल में बोलूं तो समेशन ऑफ पल इज इक्वल्स टू पीरियड। कई सारे पलों को मिला दो तो पीरियड कहलाएगा। उसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हो मेरे बच्चों। फील कीजिए, आपने एक फोटो खींचा और आपने एक वीडियो शूट किया, दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे सर, फोटो तो स्टैटिक होगा, एक पल को कैप्चर करेगा। यस, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ग्रेट। और अगर वीडियो आपने शूट किया हो तो कई सारे पलों को वो कवर करेगा, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। सपोज आज मॉर्निंग को 9 बजे आपके पास 100 रुपीज थे, 9 बजे थे। ड्यूरिंग द डे कुल मिला के अलग अलग चीजों से आपके पास पैसे आए 500, और ड्यूरिंग द डे आपने अलग अलग चीजों पे खर्च किया 480। फिर शाम को आप लौटे 6 बजे, 6 PM को आपके पास कितने रुपए थे? 120। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना था? 100। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना था? 120। ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट। ड्यूरिंग द डे कितने रुपए आए? 500। एंड ड्यूरिंग द डे कितने रुपए गए? 480। ये दोनों हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। और आप जानते हैं इसको कहा जाएगा इनफ्लोस और इसको कहा जाएगा आउटफ्लोस। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, नाम में ही है। इसको हम वाटर टैंक वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं मेरे बच्चों। इसको फील कीजिए। सपोज ये है वाटर टैंक, इसमें यहां से इनफ्लो है, यहां से आउटफ्लो है। मॉर्निंग को 9 o'clock हमने टैप ऑन किया। उस समय जब ऑन किया इसमें 100 लीटर्स वाटर था। वाटर नहीं समझना है, पेप्सी समझो। 100 लीटर्स पेप्सी थी। कितने बजे? 9 o'clock। 100 लीटर्स। ड्यूरिंग द डे उस 100 लीटर्स में और आया 500, और ड्यूरिंग द डे हमने उसमें से पेप्सी यूज कर ली खाने में, नहाने में। कितना? 480। तो बताइए इवनिंग को इस टैंक में कितना स्टॉक होगा? 100? नहीं, वो तो चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ? इसके कारण, क्योंकि ड्यूरिंग द डे कुछ आया भी और ड्यूरिंग द डे कुछ गया भी। इसका मतलब है 9 AM को इसमें स्टॉक था 100, 6 PM को हो गया 120। कोई पूछे इसमें चेंज क्यों आया तो आप कहेंगे इसमें कुछ इनफ्लोज भी हुए थे ड्यूरिंग द डे 500, और आउटफ्लोज भी हुए थे कितने? 480। इस तरीके से ऐसा हुआ ये चेंज। इसमें अब 9 o'clock को जो स्टॉक था 100, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट। 6 o'clock को इवनिंग को जो स्टॉक था वो भी स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि हम उसको स्टडी करें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और ड्यूरिंग द डे क्या आया, कितना आया? 500 लीटर्स, ये फ्लो कॉन्सेप्ट। ड्यूरिंग द डे कितना गया? ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट। अब इनमें कनेक्शन क्या है? जो फ्लोस हैं उस वही स्टॉक को चेंज करते हैं। स्टॉक में चेंज क्यों आता है? फ्लोस के कारण। इसका मतलब है दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। फ्लोस इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक, स्टॉक इन्फ्लुएंस करता है फ्लोस। कैसे? स्टॉक ज्यादा रखना है हमें तो फ्लोस कम, आउटफ्लोस कम करने पड़ेंगे।
स्टॉक को कम करना है तो आउटफ्लोज को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फ्लोज के हिसाब से स्टॉक चेंज होता है और स्टॉक कितना रखना है वो फ्लोज के हिसाब से। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहा, स्टॉक को हम देखते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लोज को हम देखते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कैसे, इसको ऐसा फील करें, मॉर्निंग को कितना था 100 लीटर्स, इवनिंग को कितना हो गया 120 लीटर्स। वही सेम एग्जांपल, ड्यूरिंग द डे कितना आया 500, ड्यूरिंग द डे कितना गया 480। तो ये जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट और ये जो है फ्लो कॉन्सेप्ट। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं बोलूं मैंने ड्यूरिंग द डे 10 रसगुल्ले खाए, तो एक पीरियड की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। मैं बोलूं आज शाम को 5 बजे मेरे पास 4 रसगुल्ले थे, मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, तो ये हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट।